परम पिता परमात्मा का स्मरण सर्वशक्तिमान परम शक्तिमान परमात्मा प्रणव ध्वनि क्रियात्मक योगाभ्यास में पिछले दिनों संस्कार और वृत्ति का विषय रहा। इस विषय में आप लोगों के प्रश्न बचे हैं, कल भी पूछना चाहते थे, तो आज प्रारंभ आप लोगों के प्रश्नों से ही करते हैं। जो पूछना चाहते हो तो गलत है कुछ। संस्कार से एकाग्रता से संस्कार कैसे मिलते हैं? एकाग्रता के संस्कार, एकाग्रता से संस्कार जो है कैसे मिटते हैं? कैसे मिटते हैं? जी बैठिए। एकाग्रता का मतलब है किसी एक विषय पर मन को टिका के रखना। अब वो विषय आध्यात्मिक ही होगा, क्योंकि हम जिस ध्यान और उपासना की बात कर रहे हैं वहां एकाग्रता का मतलब परमात्मा में मन को टिका के रखना या आत्मा में टिका के रखना, मुक्ति में टिका के रखना इत्यादि। तो जब हम मन को इन ऐसे विषयों पर टिका के रखते हैं तो इस समय में दो तरह के कार्य प्रयत्न हमारे चलते हैं। एक तो अन्य सांसारिक विषयों से अपने को हटा के रखना। सांसारिक विषय जिनसे हमारे पर कुसंस्कार पड़ते हैं, तो हमने उतनी देर मन को रोक के रखा, उधर नहीं जाने दिया, जबकि उसके संस्कार हैं हमारे, और हमने उसको रोका। रोकने के लिए हमने कुछ प्रयत्न किया है, कुछ विवेक, कुछ वैराग्य, चिंतन, जो भी स्थिति बनाई हमने, लक्ष्य का स्मरण इत्यादि। तो इस काल में एकाग्रता को बनाने के लिए जो हमने प्रयत्न किया ज्ञान के स्तर पर, वृत्ति के स्तर पर, वो कुसंस्कारों के विपरीत पड़ता है। उस काल में हमने उनको पोषण नहीं दिया और उसके विपरीत विचार किया, इससे कुसंस्कार क्षीण होंगे, अर्थात वैराग्य के संस्कार बढ़ेंगे और भोग के संस्कार कम होंगे विपरीत होने से। और दूसरा, हमने जिस विषय पर मन को केंद्रित किया, तो परमात्मा या आत्मा और कोई आध्यात्मिक विषय, उसके सुसंस्कार हमारे पर पड़ेंगे और उन सुसंस्कारों से कुसंस्कार भी क्षीण होंगे। ये सुसंस्कार और कुसंस्कार कुछ कुछ ये प्रकाश और अंधकार की तरह भी हैं, और ये ज्ञान का ही रूप है। तो अच्छे संस्कार जब बनते हैं तो बुरे संस्कार स्वतः हटते हैं, कम होते हैं। तो एकाग्रता भी
हमारे संस्कारों को ठीक करने में लाभदायक होता है। एकाग्रता का एक दूसरा अर्थ जो प्रचलन में है, वो किसी सकारात्मक विषय को नहीं सोचते, आत्मा परमात्मा इत्यादि, वो ऐसे ही किसी बिंदु पर मन को टिका देते हैं, शरीर के किसी एक भाग पर या दीपक पर, बिंदु पर, ऐसे विषय जिनका सीधे सीधे सुसंस्कार डालने से संबंध नहीं है, केवल एकाग्रता को करते हैं। पहला जो मैंने उत्तर दिया था वो वैदिक ध्यान और उपासना के संदर्भ में दिया था कि वहां एकाग्रता में किसी सकारात्मक विषय को, आध्यात्मिक विषय को भी हम मन में रखते हैं। अभी जो उत्तर दे रहा हूं वो जो और लोग करते हैं, कोई सकारात्मक विषय नहीं रहता, वो ईश्वर को भी नहीं मानते या आत्मा को भी नहीं मानते, बस अपने पे केंद्रित हो गए, वर्तमान में केंद्रित हो गए, अपने शरीर पर केंद्रित हो गए, किसी भी स्थिति अपने मन के विचारों पर ही केंद्रित हो गए कि मन विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे आ रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, बस केवल तटस्थ भाव से देखना। ये भी इनमें भी क्षीण होते हैं, लेकिन इनमें केवल उतने क्षीण होंगे कि हमने अन्य विषयों को उठाया नहीं है, उनको रोक के रखा है। लेकिन जो सकारात्मक संस्कार डल रहे हैं उतना अंश यहां पर कम रहेगा। तो एकाग्रता से भी हमारे संस्कार शुद्ध होते हैं और नए अच्छे संस्कार बढ़ते हैं। आप में से कोई? जी, आप कुछ तीसरी संख्या पे, तीसरी संख्या। हाँ जी। चित्त और वृत्ति में अंतर क्या है? बैठिए। चित्त तो वो उपकरण है जिसमें वृत्तियां होती हैं, जिसमें विचार उठते हैं, एक उपकरण है, अंतःकरण है। और उस चित्त में जो व्यापार हो रहे हैं, ज्ञानात्मक सक्रियता है, उसको वृत्ति कहते हैं। जैसे कि एक कटोरे के अंदर जल भरा हो, तो जल तो हो गया चित्त की तरह से, एक द्रव्य है, और वृत्तियां हो गई उस जल में उठने वाली तरंगें। तो तरंगें और चित्त अलग अलग हैं। पानी में तरंगें हैं, यद्यपि पानी से भिन्न तरंगों का अस्तित्व नहीं है। जो तरंगें हो रही हैं वो पानी ही तो ऊपर नीचे हो रहा है, झिलमिल कर रहा है, कंपायमान है। तो वो गतिविधि पानी में होते हुए भी चित्त मतलब वो पानी और वृत्ति मतलब उसमें होने वाली हलचल, ज्ञानात्मक हलचल, ये भिन्नता है। ठीक है, पीछे जी। मन में विचारों का उठना उसकी गति है, चलायमानता है। चल का मतलब जो हम सामान्य भाषा में भी लेते हैं, चलना, गति करना। और वो यदि अधिक हो, अनियंत्रित हो, तो इसे चंचलता कहते हैं। मन की गति तीव्र है, मन में बहुत सारे विचार आते रहेंगे और आने आवश्यक भी हैं, तभी हम अपना जीवन जी पाते हैं। लगातार तेजी से उसमें विचार आते हैं, कितनी परिस्थितियां होती हैं, उसमें हमारे को बहुत कुछ सोचना होता है। सामान्य रास्ते पे भी चलते हैं तो बहुत सारी चीजें हम सोचते ही चलते हैं। रास्ते को देखेंगे, व्यक्तियों को देखेंगे, दुकान को देखेंगे, कोई इधर आ रहा है तो हटना है, वाहन चला रहे हैं तो उससे संबंधित कई गतिविधियां, बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं। तो मन की ये विविध क्रियाएं, ये ज्ञानात्मक वृत्तियां, विचार यदि नियंत्रित रूप से हो रही हैं, जैसा हमें इच्छित है वैसा ही हम कर रहे हैं,
तब तो इसको चंचलता नहीं कहते हैं। चंचलता कब कहलाती है? जब वो अनियंत्रित रूप से इधर उधर होती है। हम वाहन चला रहे हैं, हमारी एकाग्रता वाहन चलाने से संबंधित होनी चाहिए। उसमें भले ही हम 10 तरह के विचार कर रहे हो, इसे चंचलता नहीं कहेंगे। लेकिन रास्ते पे चल रहे हैं और इधर उधर के आकर्षणों पे मन जा रहा है, इधर उधर हम देख रहे हैं और मुख्य कार्य से भटक रहे हैं, अब इसको चंचलता कहेंगे। दूसरा उदाहरण, हम जिस समय पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे वाक्य आ रहे हैं, बहुत सारे शब्द हैं, अलग अलग बातें आ रही हैं, चाहे कहानी पढ़ रहे हैं चाहे और कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, संबद्ध बातें हैं लेकिन अलग अलग आ रही हैं। उसके साथ साथ कुछ हमारा चिंतन भी चल रहा है उसी से संबंधित। हम पहले ऐसा जानते थे, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये ठीक है या नहीं है इत्यादि। उसको कुछ और समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ जो लिखा है इसका तात्पर्य ये है। ये हमारे साथ साथ में चल रहा है, तेजी से चल रहा है, बहुत सारी बातें हम विचार रहे हैं। अब ये जो बहुत सारे विचार आ रहे हैं इसे चंचलता नहीं कहेंगे, क्योंकि हम पढ़ने के लिए ही बैठे हैं, हमने वो लक्ष्य अपना निर्धारित किया है, वो हमारे लिए हितकर है और हम उसी में लगे हुए हैं। तो ये बहुत सारे विचार होते हुए भी चंचलता में नहीं आते। लेकिन पढ़ते समय यदि अन्य विषय ध्यान में आ रहे हैं, घर की वृत्ति हो रही है, किसी से कोई तनातनी हो गई, तनाव हो गया, उसका स्मरण आ रहा है, भोजन क्या बनेगा या क्या बना था, कैसा था, उसके विचार आ रहे हैं इत्यादि, अब इसे चंचलता कहेंगे। तो विचारों का तेजी से आना ये चंचलता नहीं है, अनियंत्रित रूप से आना, इधर उधर आना, ये चंचलता कहलाएगा। ठीक है? हाँ, आप में से बोलिए बोलिए। है जी, फिर से बोलिए। अच्छा, हाँ ठीक है। तो चंचलता से हानि यही होती है कि हम उस विषय पे केंद्रित नहीं होते, हमारी शक्तियां बट जाती हैं। जो शक्ति एक जगह लगती वो अलग अलग जगह लग गई, तो जिस प्रयोजन से हम कार्य कर रहे थे उसमें हमें सफलता कम मिलेगी, लाभ कम होगा। यही हमारी शक्तियों का बिखर जाना, मानसिक शक्तियों का बिखर जाना, हमें देरी से समझ में आएगा, कम समझ में आएगा, कम स्मरण होगा। अब सबकी सामर्थ्य अलग अलग है, वो एक अलग बात है। हमारी जितनी सामर्थ्य है उसी का अधिक उपयोग हम कर सकते हैं यदि एकाग्र हो, और उतनी सामर्थ्य रखते हुए भी हम अधिक उपयोग नहीं कर सकते यदि चंचलता हो। तो एक ही जगह पानी जा रहा हो, नली जा रही हो तो दूर तक चला जाता है, और अगर खेत की नाली के अंदर छिद्र हो, इधर उधर पानी निकल रहा हो तो मुख्य जगह तक नहीं पहुंच पाता, बिखर जाता है। और ये सूर्य के प्रकाश को जो हम कांच के अंदर आतसी शीशे में रखते हैं कि वो एकत्रित होती है, तो उसमें उष्णता, ताप, दहन शक्ति बढ़ जाती है, एकदम प्रकाश बढ़ जाता है, और फैला हुआ होता है तो कम हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे को लाभ और हानि शक्ति सामर्थ्य की दृष्टि से तो ये है। अब दूसरा, हम किन विचारों को उठा रहे हैं उसके अनुरूप सुसंस्कार और कुसंस्कार का पढ़ना, ये सब हानियां अलग तरह से हो सकती हैं। चंचलता भी अच्छी बुरी दोनों हो सकती है। कोई पढ़ाई करने में लगा है लेकिन विचार आ रहा है देश के सुधार का, काम अच्छा है, कुसंस्कार नहीं पड़ेंगे, लेकिन फिर भी उसकी हानि है, अलग तरह की हानि है। और पढ़ते समय कुछ और के विचार आ रहे हैं, घूमने के, खाने पीने के, और किसी यम नियम के विपरीत आचरण के, किसी को पीड़ित करने के, तो अब ये चंचलता होते हुए भी इसके कुसंस्कार और अधिक भी पड़ेंगे। तो चंचलता में विचार कैसे पड़ रहे हैं,
आ रहे हैं, जिससे संस्कार कैसे पड़ रहे हैं, उससे हानियां होती हैं, वो एक अलग बात है, वो भी इसके साथ जुड़ेगा। लेकिन शक्ति का बिखरना ये एक हानि इसके अंतर जुड़ी हुई है। जब हमारे द्वारा कोई सूक्ष्म जीव मर जाता है और हमें बाद में भी पता ही नहीं चलता, कि बाद में भी ना पता चले कि हमारे द्वारा अभी कल का था, अभी मुख्य रूप से आप संस्कारों पे केंद्रित रहें, वृत्ति पे केंद्रित रहें। वो कर्मफल और उससे संबंधित प्रश्न हम और आगे ले लेंगे। अभी वृत्ति संस्कार इस पे केंद्रित रख लें। अभी कई दिनों से ये विषय चल रहा है और इसको फिर हम समाप्त कर लेंगे। हाँ जी। मन को जड़ पदार्थ बताया जाता है। मन एक जड़ पदार्थ है। हाँ। मन को किसी स्थान विशेष में टिकाना या मन को गति देना अथवा न गति देना, ये हमें स्वयं पर निर्भर करता है कि हम गति दे अथवा न दे। हाँ। फिर मन को नियंत्रण करने के लिए इतना प्रयत्न क्यों किया जाता है? जी बैठिए। मैंने कहा कि मन को जड़ कहा जाता है भी, कहा नहीं जाता है भी, प्रकृति से बना है इसलिए। तो जब जड़ कहा जाता है उसके साथ ये भी बात रखी जाती है कि जहां हम इसको चलाएंगे वहां ये चलेगा। जैसे कि लेखनी, उसको हमने उठाया, वो जड़ है, हम जहां चलाएंगे वैसे ही चलेगी, जैसा लिखना चाहेंगे वैसे ही वो लिखती ही चली जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी। तो यदि ऐसा है तो फिर मन इधर उधर क्यों चला जाता है, ये हमें कैसे प्रतीति होती है? जब हमारे अनुसार ही चल रहा है तो हमें ये प्रतीति क्यों होती है? हम भेजना तो नहीं चाह रहे, वो विचार तो नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी वो विचार आते हैं। अर्थात हमारे रोकने पर भी फिर ये क्यों नहीं रुकता है? यदि जड़ है तो रुकना चाहिए, और यदि नहीं रुक रहा है तो फिर उसको चेतन मानना चाहिए। ये भी एक पक्ष आपके मन में होगा। और लोग कहते ही हैं, बातचीत में यही कहते हैं कि मन नहीं मान रहा है तो दो चेतन है अंदर, एक आत्मा और एक मन, उनके बीच में संघर्ष चलता है। मन कह रहा है, मन की इच्छा ये है, आत्मा की इच्छा ये है, यानी दो इच्छा वाले हो गए। मन की इच्छा के अनुसार चलोगे तो गलत होगा, आत्मा की इच्छा के अनुसार चलोगे तो ठीक होगा, इत्यादि बहुत से वाक्य इन संदर्भों में बोले जाते हैं। तो इसको मैं एक दूसरे उदाहरण से आपके सामने रख रहा हूं। मन जड़ है, ये ठीक बात है, और हमारे नियंत्रण में भी हो सकता है, नियंत्रण में है तो हमारे अनुसार ही चलता है वो। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो सदा हमारी इच्छा के अनुरूप ही चलता है, उसके अपने नियम भी हैं। प्रकृति के भी अपने नियम होते हैं, जड़ वस्तुओं के भी अपने नियम होते हैं। अब किसी ने साइकिल या मोटरसाइकिल या कार जो भी है उसको तीव्र गति से दे रखा है, चला रखा है, वो जड़ है या नहीं है? गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल जड़ है या नहीं है? है। हम जैसा चलाते हैं वैसे ही चलते हैं। क्या कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम चाहो तो भी नियंत्रण नहीं कर सकते उनका? हो सकती है या नहीं? आप बोलिए। हो सकती है, बताइए कब हो सकता है ऐसा? तीव्र वेग से हम जब चलाते हैं साइकिल, तो तीव्र वेग तो हमने चला रखा है, हमारी इच्छा से ही चल रहा है, वो हमारी इच्छा से ही चल रहा है। अब उसमें वो स्थल बताओ, आप बिंदुशः आप बताओ। आपके उतने वाक्य को मैं सही उत्तर मान के भी प्रस्तुत कर सकता था कि हम बहुत तेजी से चला रहे हैं, पर मैंने वो नहीं प्रस्तुत किया। आप खुद प्रस्तुत करें, उसको अच्छी तरह से आना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? हम साइकिल चलाते हैं या कोई भी वाहन चलाते हैं, हाँ, ऐसा स्थिति आता है कि ब्रेक आदि फेल हो जाते हैं या अन्य उसका उपकरण कुछ खराब हो जाता है। ठीक है, परिस्थिति में हम ठीक है, वो यंत्र ही खराब हो गया, या तो हैंडल या स्टीयरिंग फेल हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, इच्छा अनुसार हम मोड़ नहीं सकते, और या तो उसका जो रोकने का है ब्रेक है वो असफल हो गया, फेल हो गया। ये दो मुख्य प्राय स्थितियां रहती हैं।
चलो इसमें तो हमारा यंत्र ही खराब हो गया, मन ऐसा खराब नहीं होता है, ठीक है। हृत प्रतिष्ठम यदजीरम जविष्ठम, वो बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होता, क्षीण नहीं होता, वो तो रहता ही है वैसा ही, ठीक है। ये संभावना मन में नहीं है। अब ये जो दो बातें आपने कही थी कि यंत्र में खराबी आ गई गाड़ी आदि में, उसको छोड़ करके क्या कोई स्थिति है जब हम उसको रोक नहीं सकते? जड़ है, हम उसको रोकते हैं, अपने अनुसार चला सकते हैं, चलाते भी हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी स्थिति फिर भी बचती है जब हम उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते? बन सकती है ऐसी स्थिति? बताइए। उन्होंने क्या बोला था? खराब हो जाए तो ब्रेक फेल की बात आ गई ना, उन्होंने भी बोली, मैंने भी दोहराई, उसको दोबारा नहीं बोलना चाहिए। साइकिल चलाने हमें नहीं आता, साइकिल चलाना नहीं आता हो, ठीक है, हमें पता ही नहीं है चलाना, है सब ठीक, लेकिन हमें चलाना नहीं आता है, तब भी अनियंत्रित होता है। और जो छोटा बच्चा चला रहा है, नया नया सीखने वाला, बड़ा भी हो तो वो उसको भी ले लीजिए, अब वो चाहता तो है कि सीधा करूं इसको, आपने शुरू में चलाई होगी तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन वो पता नहीं क्यों ये इधर मुड़ करके चला जाता है। मेरी तो इधर इच्छा है ले जाने की, लेकिन ये पता नहीं क्यों इधर मुड़ जाता है, ऐसा बोलते हैं। जो जानकार है वो जानता है कि क्यों मुड़ रही है, इनके मोड़ने पर ही मुड़ रही है, बोल नहीं मैं तो नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी क्यों जा रही है? क्योंकि वो उधर मोड़ लेता है, उसको पता ही नहीं है। अच्छा, उससे गिर भी जाता है, वो गिरना तो नहीं चाहता है लेकिन गिर जाता है, क्यों? उसके भी अपने नियम है। जब हमने एक बार नियंत्रण छोड़ दिया, उसको गिरने की स्थिति में ले आए, अब भी वो हमारे नियंत्रण में रहे, ये आवश्यक नहीं है, उसके अपने नियम काम कर रहे हैं वहां पर, हम रोक ही नहीं सकते उस समय। तो और कोई स्थिति बताएं आप में से, बताइए। रास्ता खराब हो तो नीचे गए, हाँ, तो खराब होना तो मतलब ये होगा कि गड्ढे हैं, उसको यूं सो कहिए कि जैसे पहाड़ी पे हम जा रहे हैं, पूरे नियंत्रण में है, अब हमने थोड़ा अनियंत्रण कर दिया, अब वो नीचे उतर गई गाड़ी, ढलान है बहुत, अब आप कितने भी ब्रेक लगा लो, रुकेगी वो? क्यों नहीं रुकेगी? जड़ है, हमारे अनुसार चलती है, ये होते हुए भी वो गाड़ी नहीं रुकेगी। अब प्रथम उस तरफ भेजने के दोषी तो हम हैं, हम अगर सड़क पे ठीक चलाते रहते तो ये स्थिति नहीं बनती, हम उधर ले गए और अब उसके प्रकृति के अपने नियम काम कर रहे हैं, वो उधर बहती जाएगी, वो ढहती मतलब चलती चली जाएगी उसी तरफ, अब ब्रेक लगाने से कोई काम नहीं होगा। ऐसे ही मन में हमने बहुत सारे संस्कार डाल रखे हैं, हमने खुद ने डाल रखे हैं, और वो संस्कार काम करने लग जाते हैं। यदि एक दिशा में हम जाते हैं तो वो भी चल पड़ते हैं, एकदम से शक्ति बढ़ जाती है। आपने सुना होगा ये गाड़ियों के अंदर, रेलगाड़ियों के अंदर जो मुख्य इंजन चलता है वो तो चलता ही है, खींचता है, डब्बे के नीचे भी मोटर लगी हुई रहती है, मेरे को जैसी जानकारी है। तो जब इंजन खींचता है तो उसके नीचे जो मोटरें लगी होती हैं वो भी चलने लग जाती हैं, वो उसको और बल प्रदान कर देती हैं। चला इंजन के कारण ही था प्रारंभ में, लेकिन बाद में उसकी अन्य मोटरें भी चलने लग जाती हैं, यंत्र चलने लगते हैं और वो एकदम वेग को प्राप्त करता है, उससे बिजली भी उत्पन्न होती है इत्यादि। हमने अपने मन पर बहुत से संस्कार डाल दिए और अब संस्कार अपना काम करेंगे, वो उसका प्रकृति के जो नियम है वो काम करेंगे, वहां पर ईश्वरीय नियम है वो काम करेंगे। अब उस तरह की बात, उस तरह का आलंबन आते ही वो उभरेंगे। अब उस पर हमारा नियंत्रण पूरा नहीं है, थोड़ा हम फिर भी नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका वेग अधिक है, आलंबन अधिक है और संस्कार अधिक है, तो हम कितना भी प्रयास करें अब वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहने वाले, अनियंत्रित हो जाएगा। तो मन जड़ है, हमारे नियंत्रण में रहता है वो तब जब ठीक जगह पे चल रहा हो,
आजकल ये गाड़ियां आती हैं तो उसके कहते हैं इतने मील चलेगा, इतने वर्ष तक चलेगा, फिर अंत में एक वाक्य लिख देते हैं, विज्ञापन भी आते हैं, कंडीशन अप्लाई, मतलब शर्तें लागू, ये सब होगा। नीचे क्या लिखते हैं? शर्तें लागू, कंडीशन अप्लाई, अप्लाइड या जो भी लिखते हैं वहां पर, कि आप ऐसी सड़क पर ऐसी स्थिति में चलाएंगे तब ये प्रति किलोमीटर इतने से चलेगी, या एक लीटर में 80 किलोमीटर या 85 किलोमीटर चलेगी। वो शर्तें लागू होती हैं, नहीं कुछ नियम के परिस्थिति विशेष में वो कथन है। वो गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि वहां पर आपने कहा था 80 किलोमीटर चल रही है, अब भीड़ में चला रहे हैं, कभी तेज चलाई, फिर ब्रेक लगाया, फिर चलाई, फिर ब्रेक लगाया, कभी धीरे किया, फिर तेज किया, ये सब चल रहे हैं। बोले इसने तो चली ही नहीं है, तो 40 किलोमीटर ही चली 1 लीटर में। तो बोले हमने जिस परिस्थिति में कहा था उस परिस्थिति में ये ऐसी ऐसी चलेगी। तो मन जड़ है, हमारे नियंत्रण में रह सकता है, लेकिन उसके लिए नियम लागू हैं कि इन परिस्थितियों में वो हमारे साथ चलेगा, उससे अतिरिक्त है तो अब नहीं चलेगा, वहां विशेष बात होगी। पानी में हम उतरते हैं और हाथ पैर चलाते हैं, जो तैरना जानते हैं वो जिस तरह से हाथ पैर चलाते हैं, तो आदमी तैर लेता है ना, डूबता नहीं है, ठीक है। अब किसी ने अपने हाथ पैरों में पत्थर बांध रखे हो, बड़े बड़े पत्थर की बोरियां हाथ पैर में बांध ली और फिर पानी में उतर गए। आपने कहा था कि पानी में हाथ पैर चलाने से तैरते हैं, अभी तो नहीं तैरा जा रहा है, अभी तो नीचे जा रहे हैं। आप प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अब ये पत्थर भी तो बांध रखे हैं, तो नीचे डुबोएंगे ही। तो मन नियंत्रण में रहता है यदि ये जो पत्थर हमने बांध रखे हैं, रस्से बांध रखे हैं, तो नहीं होगा। वो नाव की कहानी आप लोगों ने सबने सुनी होगी, जो भांग पीने वाले नाव चलाने के लिए निकले थे, बनारस से इलाहाबाद जाना है या जहां भी, तो रस्सी तो वहीं बांध रखी थी उन्होंने, रात भर चप्पू चलाते रहे। सुबह देखा कि भाई ये तो घाट आ गया, चलो पहुंच गए, लेकिन वहीं पर ही थे, कारण रस्सी बांध रखी थी। चप्पू तो चले, हमारे चप्पू चलाने से नाव चलती है, ये भी बात सत्य है, वो जड़ है, लेकिन फिर भी नहीं चली, वो कारण हमने रस्सी बांध रखी थी, रस्सी खोली ही नहीं है। ये संस्कारों की ही तो रस्सियां हैं, संस्कारों के ही तो पत्थर हैं जो हमने डाल रखे हैं, बांध रखे हैं अपने, तो उसके अनुसार नियंत्रित होगी, हमारे हिसाब से नहीं चल पाएगी, कम चलेगी। तो इसलिए उन संस्कारों को छीन करते हैं, काटते हैं। तो जब हल्के फुल्के हो जाते हैं तब हम अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं। एकदम से कोई सोचे कि मन जड़ है, ये मैंने सुन लिया, समझ लिया और अब मन नियंत्रण में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले संस्कार इतने डाल रखे हैं, उसके अनुसार बहेगा वो तो, और हम रोक नहीं सकते, हमारी ताकत नहीं है उसके सामने। इसलिए संस्कारों को क्षीण करते हैं, जिधर चलना है वो संस्कार डालते हैं। अब पानी उधर बह के जा रहा है, ले जाना इधर है, तो पहले इधर जो जा रहा है उसको रोकना तो होगा ना। अब पानी तो हम चला रहे हैं, लेकिन वो इस नली में नहीं जा रहा है, वो इधर निकल के जा रहा है, उधर ढलान बना हुआ है तो उधर ही जाएगा पहले, लेकिन हम जहां चाहे वहां पानी ले जा सकते हैं, पहले रोकना होगा, इधर गड्ढा करना होगा, फिर उस तरफ ढाल होगी तो पानी वहां भी जाएगा, जैसे इधर जा रहा है ऐसे इधर भी जाएगा। तो जैसे अनिश्चित विषयों में मन स्वतः जा रहा है, सहजता से जा रहा है और हम रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों में भी जाएगा। यदि हम इधर का अभ्यास बना लें तो वो ऐसे ही विषय आते रहेंगे उसके मन में, बहुत कम प्रयास से, न प्रयास करते हुए भी वो आध्यात्मिक विषयों की तरफ ही चलता रहेगा। तो मन तो जड़ ही है, हमारे नियंत्रण के अनुसार चलता है, लेकिन पहले वो स्थितियां तो बनाए हम जब मन को अपनी इच्छा अनुसार चलाया जा सकता है। संस्कारों को क्षीण करना होगा, प्रयत्न करना होगा, अभ्यास करना होगा, मन को चलाना सीखना होगा। ये सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो कर पाएंगे।
ठीक है, आपका प्रश्न तो आज रह गया, कल भी रह गया था, तो कल आप प्रारंभ से कर लीजिएगा। तो मंत्र पाठ करेंगे।